हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स पर। आज मैं आपके लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, जान लीजिए सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर है। कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लावनी तथा तमाशा लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, इराक की मुद्रा का क्या नाम है? तो इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। क्या नाम है? दिनार इराक की मुद्रा का नाम है। ठीक है, इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है? बगदाद इराक की राजधानी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 नंबर, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैज़ाबाद थी। क्या थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैज़ाबाद थी। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा देश है रूस, आप लोग को पता होगा। ठीक है, और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है 11 नंबर, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए अभी बताए थे, संसार का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी संसार का सबसे छोटा देश है, सबसे बड़ा देश रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिए थे? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल बोल रहा है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी को चीन में लाल क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का वध औरंगज़ेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। ठीक है, और जहांगीर ने किसका वध करवाया था? ठीक है, देखिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का वध करवाया था। किसका करवाया था? गुरु अर्जुन देव का। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, गुरु अर्जुन देव का वध किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। देखिए हम बताए थे कि गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से होकर नहीं गुजरती? निर्वात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक यानी कि काला। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है। नेक्स्ट है 19 नंबर, बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बल्ब का तंतु बना होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल है, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है?
तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? काली मिट्टी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी यानी कि कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और देखिए काली मिट्टी को रेगुर की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है 23 नंबर, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। ठीक है, अफ्रीका का सहारा क्षेत्र विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट है 24 नंबर, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज किया था बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने किया था? बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर, भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो भारत का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम चौहान शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। किस खेल से है? क्रिकेट खेल से। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर, अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? तो अल्बानिया देश की राजधानी है तिराना। ठीक है, क्या है? तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है, काला पैगोडा किसे कहा जाता है? तो काला पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कोणार्क मंदिर काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी। ठीक है, यहीं पे स्थित है कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट है 30 नंबर, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। देखिए पंचतंत्र में कौन कौन चीज़ आते हैं? तो पंचतंत्र में आते हैं छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा 5 वो आते पंचतंत्र में, छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? तो मूंगफली में सबसे अधिक विटामिन होता है B1। कौन होता है? विटामिन B1 मूंगफली में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। ठीक है, सवाल ये पूछता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो अभी फिलहाल 2020 में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन यानी कि लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। ठीक है, आयरन को ही लोहा बोलते हैं। ठीक है, इसका संकेत होता है Fe। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नंबर, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? CO। ठीक है, अब देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, जिस तरह से विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, उसी तरह से विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 37 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किस कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? गैसों का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर,
डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है, ठीक है, डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है, तो केंद्रक में, ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, एक होता है आरएनए, ठीक है, इसका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये होता है एड्स, AIDS, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। क्या होता है, 6.6 दूध का पीएच मान होता है, ठीक है। अब देखिए एड्स हो गया, एक डीएनए हो गया, एक आरएनए हो गया, एक होता है HIV, ठीक है। क्या होता है इसका, ह्यूमन अमीनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन अमीनो वायरस, यही एड्स धरने का मेन कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है, तो ध्वनि का वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन लार में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था, तो होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। कौन था, हनीमैन होम्योपैथिक का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर, यक्षगान, ठीक है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का, यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है 48 नंबर, रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। किसने लिखी थी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अब देखिए रामायण किसने लिखी थी, तो रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने। और महाभारत किसने लिखी थी, तो महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी, महाभारत वेद व्यास लिखी थी और रामायण वाल्मीकि लिखी थी। और रामचरितमानस किसने लिखी थी, तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर सवाल है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है, त्वचा को, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं, 25, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।